हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति। आप सभी को पता है कि जो क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति से हर साल लगभग 20 से 30 नंबर तक का क्वेश्चन इस त्रिकोणमिति के चैप्टर से होता है एग्जाम में। क्योंकि आपको पता है कि 200 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर बनाना होता है आपको, लेकिन एक्स्ट्रा डबल क्वेश्चन रहता है। तो कुल मिला जुला करके हम ये कह सकते हैं कि लगभग इस चैप्टर के पास इतना क्षमता है कि अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं इस चैप्टर के दम पे। तो इसका एक क्लास हम पहले ही करा चुके हैं, इंट्रोडक्शन का, परिचय का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल के इसी वीडियो के नीचे देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है उसका 8.1 यानी जो पहला एक्सरसाइज है उसको ख़त्म करने वाले हैं पूरा एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इस चैप्टर का कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है वो समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है साइन A कॉस A और दूसरा है साइन C और कॉस C। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, चित्र बनाना जरूरी है। कहा है तो त्रिभुज ABC, ठीक है। तो ये बना लिए त्रिभुज ABC। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कहा है कि जिसका कोण B समकोण हो, यानी ये वाला कोण जो है वो कोण B है। तो कोण B समकोण हो गया, ABC त्रिभुज हो गया। AB बराबर 24 दिया है, तो AB ये वाला भुजा हो गया 24, BC हो गया 7, BC कितना हो गया 7। अब आपको निकालना है साइन A। तो बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, साइन कॉस और टेन। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना है। इसको याद करने का एक ट्रिक भी था, लाल बटे कक्का, ठीक है। यानी ये हो गया साइन के लिए, कॉस के लिए और टेन के लिए। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छा बात है। इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। फिलहाल इसमें आप देखिए कि अगर हमको साइन A निकालना है, ठीक है, यहाँ से हम लिखते हैं हल। अगर हमको साइन A निकालना है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब और कर्ण हमको पता होना चाहिए। तो लंब तो पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण सबसे पहले हम निकालेंगे। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके स्क्वायर के, सॉरी, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के। यही कहता है पाइथागोरस में। सही रहेगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है 24, आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 4 चौक 16 के 6 बाकी 1, 2 4 चौक 16 1 7 बाकी 2 4 5 576 प्लस 7 का क्या होता है 49। अब देखिए अगर हम कर्ण निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, ये जो स्क्वायर है ये इधर चला जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 625। तो कर्ण का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट 625 का मान क्या होता है 25। तो प्यारे बच्चों कर्ण का मान आ गया यहाँ पे 25। आपको दिख पा रहा होगा बढ़िया से, कर्ण हमारा आ गया 25। अब जो पूछा आपसे निकाल दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। साइन A, तो देखिए ध्यान से, साइन A, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यही होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन A के अनुसार देखना है लंब, ध्यान से समझिए, A के अनुसार। तो A के अनुसार लंब कौन हो जाएगा, A के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, यानी
क्या हो जाएगा लंब, BC हो जाएगा लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा हो जाएगा AC। कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू 7 है और कर्ण का वैल्यू यानी AC का वैल्यू 25 है, 7/25। साइन A का मान हमारे पास आ गया 7/25। कॉस A, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार और बटे में कर्ण। A के अनुसार देखना है आधार, तो A के अनुसार ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो इधर वाला क्या है आधार, यानी 24 आधार है और कर्ण क्या है 25। कर्ण तो किसी में बदलता नहीं है, तो कॉस A का मान आ गया 24/25। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी का दूसरा पार्ट क्या है, साइन C। साइन C, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। C के अनुसार देखना है लंब, तो इसके अनुसार जब हम लंब देखेंगे तो लंब क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। तो थीटा के सामने वाला भुजा ये है C के अनुसार, तो 24 अब लंब हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा 25, तो 24/25 आ गया। साइन C का मान 24/25। अगर हम देखते हैं कॉस C का मान तो क्या होगा बताइए, कॉस C का मान यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान बताइए पहले कितना है, आधार है C के अनुसार बताना आपको। तो C के अनुसार ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार क्या हो गया 7 बटा कर्ण। कर्ण कितना है AC, 7/25 आ गया आंसर। क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, एकदम से समझ में आ गया होगा। बस पाइथागोरस प्रमेय लगा करके सबसे पहले हमें कर्ण निकालना था। कर्ण निकल जाने के बाद जिस कोण के अनुसार जो मान पूछा था हम वो निकाल दिए फॉर्मूला लगा करके, बहुत आसान था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे है कि आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास एक फिगर दिया गया है और इसमें भुजा का मान दिया हुआ है, 2 भुजा का मान दिया हुआ है, तीसरा गायब है। और क्वेश्चन में पूछा है कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें 2 भुजा दिया हो, तीसरा नहीं दिया हो, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हल लिख करके पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक है, जैसे ही हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके तीसरा भुजा का मान निकालेंगे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और तीसरा भुजा का मान यानी QR का मान निकालेंगे। बताइए QR कैसे निकलेगा? तो QR निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर, यानी PR का जो स्क्वायर है उसमें से हम माइनस करेंगे PQ के स्क्वायर को। ठीक है, और इसके ऊपर लगा देंगे रूट। कैसे हुआ आप ध्यान से समझिए। अगर हम इसको आधार मान लेते हैं तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट। ये हम आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुके हैं। तो बताइए QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर। PR कितना हमारे पास, PR है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस QR का PQ का मान क्या है 12, 12 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। जब 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। इसके ऊपर रूट रहेगा और रूट 25 का मान क्या होता है 5। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो QR है वो हमारे पास कितना है 5, यानी आधार कितना है 5। ठीक है, अब हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया हम वो बता सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि tan P माइनस cot R करना है, यानी tan P। तो tan P का मान क्या होगा बताइए। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा R, यही होता है। P के अनुसार देखिए, P के अनुसार लंब क्या है, इस P के अनुसार देखना है। P के अनुसार लंब क्या होगा, तो P ये रहा, इसके अनुसार लंब यानी इसके सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो P के सामने वाला भुजा लंब, लंब यानी कितना है 5 बटा आधार क्या हो जाएगा, देखिए P के सामने वाला लंब हो गया, आई 13 कर्ण है, तो बचा भुजा क्या हो गया आधार 5/12 आ गया। cot R, cot R क्या कैसे निकलेगा बताइए। अच्छा, आपको पता है tan का उल्टा cot होता है। tan थीटा लंब बटा आधार है, तो cot थीटा क्या होगा, आधार बटा लंब होगा। क्या होगा, आधार बटा लंब। आधार का मान बताइए क्या, आधार का मान कितना है, इस बार R के अनुसार देखना है। तो R के अनुसार देखिएगा अगर आप ध्यान से, तो इसके अनुसार देखिए R के अनुसार, R के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, बिल्कुल R के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, और ये जब लंब हो गया, एक हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा QR। तो आधार हो गया 5 बटा लंब कितना हो गया, R के अनुसार लंब हो गया 12। कोई दिक्कत
बहुत आसान था। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न से या प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न में क्या कहा था कि tan p में से माइनस करना है cot r को, तो tan p का मान कितना आया 5/12, माइनस cot r का मान कितना आया 5/12, तो 5/12 5/12 जब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आएगा 0 आएगा। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास हो गया आंसर। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। हम इसी तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व कराते रहेंगे प्रत्येक एक्सरसाइज का। त्रिकोणमिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये है कि यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। बहुत ही अच्छा सा सवाल है ये। sin a का मान 3/4 है तो cos a और tan a का मान क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले तो इसमें हम एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, आप चित्र को ऐसे भी बना सकते हो या तो चाहे तो ऐसे ही बना सकते हो, दोनों में से कैसे भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फिगर है इसको ऐसे बना लेते हैं। sin a बराबर 3/4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सबसे पहले त्रिभुज का नाम दे देते हैं। तो ये कोण हमारे पास 90 डिग्री का हो जाएगा। अब नाम देखिए हम अलग अलग तरीका से दे सकते हैं। एक तो ऐसे कर सकते हैं ABC, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं, या तो यहाँ से कर सकते हैं ABC। हम यहाँ पे इसलिए A रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए अब क्या है कि sin a बराबर 3/4, हम यहाँ लिखते हैं हल। ठीक है, देखिए sin a बराबर 3/4, इसका मतलब क्या है, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 3 है और कर्ण का मान कितना है 4 है, यही है। तो लंब की जगह पे हम रखेंगे a के अनुसार लंब ये है 3 और कर्ण का मान है 4। अब निकालेंगे आधार। कैसे निकलता है आधार आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर हमको आधार का स्क्वायर निकालना है या आधार निकालना है तो हम अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर में से क्या करेंगे, किसके स्क्वायर को माइनस करेंगे, लंब के स्क्वायर। ध्यान से, हाँ, रूट कर्ण हमारे क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब क्या है 3 का स्क्वायर। तो बताइए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, 9 7 16, रूट का 7। यानी कर्ण का मान हमारे पास कितना आ गया, रूट 7। सॉरी, आधार का मान कितना आ गया, रूट 7। आधार निकाले है ना, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर में से, तो रूट 7 आ गया। अब जो पूछ रहा है बस कर दीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्या पूछा है, cos a, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला आपको पता है आधार बटा कर्ण। a के अनुसार बताना है आधार। इस a के अनुसार देखिए आधार कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले a के अनुसार तो सामने वाला लंब हो जाएगा और कर्ण तो फिक्स है, इसका मतलब आधार हो जाएगा रूट 7 बटा कर्ण क्या है रूट 7/4, cos a का मान हो गया। tan a का भी मान पूछा है, चलो कोई बात नहीं, tan a भी बता देते हैं। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार होता है। a के अनुसार देखिए लंब क्या है, लंब 3 है। a के अनुसार लंब 3 है, आधार कितना है रूट का 7, यही ना। तो हमारे पास cos a का भी मान आ गया, tan a का भी मान आ गया। कहीं पे अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री, एकदम से फ्री, कोई पैसा नहीं, 1 रुपया भी नहीं, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा या फिर व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो है वो मेरे चैनल के बायो में दिया होगा या इस वीडियो के नीचे भी व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे देंगे। ठीक है, या कम्युनिटी पोस्ट में जाएगा तो वहाँ पर भी व्हाट्सअप चैनल का आपको QR या लिंक दिख जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। हर चैप्टर का, चाहे वो साइंस हो, ठीक है, साइंस, मैथ या फिर सोशल साइंस यानी SST हो, हिंदी संस्कृत, सबका नोट्स आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम आने तक एकदम, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, दिया क्या है यहाँ पे हमको, दिया है, सबसे पहले लिख लेंगे क्या दिया है, 15 cot a बराबर में है 8। यहाँ से आप ध्यान से देखिए cot a अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा 8, ये 15 इधर गुना में है, नीचे आ जाएगा बटा। बस अब ये क्वेश्चन हो गया आसान। cot a बराबर 8/15, यानी हम सबसे पहले तो एक चित्र बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है एक फिगर बनाना चाहिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में फिगर पर नंबर मिलता है। आपका फिगर अच्छा बना रहेगा तो आपको नंबर मिलेगा। हालांकि मेरा फिगर यहाँ पे अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं, हम फिर से बना लेते हैं। ये देखिए, ये हम बना लिए एक फिगर। इसमें क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है cot a बराबर 8/15 है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं ABC। 8/15 कहने का मतलब cot a बराबर 8/15 का मतलब क्या है, क्वेश्चन कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो cot थीटा का फॉर्मूला पता करने के लिए आपको tan का फॉर्मूला आना चाहिए। tan का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो cot का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। ठीक है, आधार बटा लंब, यानी आधार का मान कितना है 8 और लंब का मान कितना है 15। तो आधार लिखेंगे हम 8, लंब लिखेंगे 15। क्यों, ए के अनुसार लंब ये है और ए के अनुसार आधार ये है। अब बात आता है कर्ण का। तो बताइए कर्ण हम कैसे निकालते थे, याद है आपको? बिल्कुल याद है, अभी तुरंत बताए हैं। कर्ण निकालने के लिए हम करते हैं अंडर रूट में लंब का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, प्लस में आधार का स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, बिल्कुल मजा आएगा आपको पढ़ने में, ध्यान से समझिए। लंब का मान कितना है हमारे पास, लंब है हमारे पास 15, ये लंब है। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, देखिए ये है 8, तो 8 का स्क्वायर और ऊपर से क्या कर देंगे रूट। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 5 4 9, 6 2 8 और 2 289। 289 किसी का रूट होता है, देखिए तो 17 का होता है शायद, तो 17 का हो जाएगा यहाँ पे, यानी हमारे पास आ गया कर्ण का मान 17। ठीक है, कर्ण का मान कितना आ गया 17। अब पूछा क्या है साइन ए और सेक ए, तो बता दीजिए यहाँ पे साइन ए क्या होगा और सेक ए क्या होगा। साइन ए का मान, साइन का फॉर्मूला सबसे पहले बताइए क्या होता है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान क्या हो जाएगा ए के अनुसार 15 बटा कर्ण का मान क्या हो जाएगा 17। ठीक है, कर्ण का मान क्या हो जाएगा 17, बस बन गया, यही आंसर। सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है बताइए, किसका अपोजिट होता है, कॉस का। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है 17, आधार का मान कितना है 8, यही आ गया हमारे पास। क्या आपको किसी तरह का दिक्कत है इसमें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे होता है खत्म। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसका मान परिकलित कीजिए। भाई साहब ध्यान से समझिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब क्या है कि सेक के अलावा जितना भी हो गया साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, इन सभी का मान आपको निकालना है। बहुत आसान है। जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो ए बी सी ले लेते हैं, यहाँ पे बी 90 डिग्री है, सी को हम थीटा मान लेते हैं। तो सेक थीटा यानी जो दिया है क्वेश्चन में, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, तो कॉस का फॉर्मूला जो होगा उसका उल्टा होगा सेक। तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, इसका मतलब सेक होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ध्यान से देखिए, कर्ण का मान कितना है 13 और आधार कितना है 12, यहाँ पे लिख देते हैं हम, कर्ण की जगह पे 13, आधार 12। लंब आपको निकालना है, तो लंब निकालने के लिए हम अपना पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस चाचा जो प्रमेय दिए हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय, अगर आपको लंब निकालना है तो आप कर्ण के स्क्वायर में से, किसके स्क्वायर में से,
कर्ण के स्क्वायर में से किसके स्क्वायर को माइनस कर दो, आधार के स्क्वायर को माइनस कर दो और सबका रूट कर दो। कर्ण का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान है 12, 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा 169, 12 का करेंगे 144 आएगा। दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5। ठीक है, अब हमारे पास तीनों भुजा पता है, मान निकालना है, फट सा निकल जाएगा। जैसे देखिए साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो इसके अनुसार लंब 5 हो गया, कर्ण हो गया 13, तो यानी 5 बटा आ गया 13। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो देखिए इसके अनुसार आधार 12 हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 13, तो 12 बटा 13 आ गया। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना हो गया 5, आधार हो गया 12, यानी 5 बटा 12। उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है बताइए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन थीटा अगर लंब बटा कर्ण है तो कॉसेक थीटा क्या होगा कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान 13 और लंब का मान 5, 13 बटा 5। यहाँ देखिए 5 बटा 13 उल्टा किए 13 बटा 5। कॉट होता है 10 का उल्टा, 10 का मान है 5 बटा 12, तो कॉट का मान क्या हो जाएगा 12 बटा 5। ठीक है, आया समझ में? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको ये 5 क्वेश्चन करके 8.1 का। अगर इन 5 क्वेश्चन में कहीं पे कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, और आपको क्लास कैसा लगा, जैसा भी लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तब भी, ख़राब लगा तो भी, कहीं पे समझ में नहीं आया तो भी बताइए, कहीं पे अच्छा समझ में आया ये भी बताइए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और वीडियोज़ ला सकूँ। अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से हैं, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर कर लें, ताकि मैं इस चैनल पर जो कंटेंट अपलोड करूं, जो वीडियोज अपलोड करूं, वो आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। यहाँ तक का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।